हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इसके बाद सीधे नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2। टू स्टूडेंट्स अनिल एंड अशिमा अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई एग्जामिनेशन इज 0.05। ठीक है, तो पहले गिवन कंडीशन डाल देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल, अनिल क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 0.05। एक सेकेंड। ठीक है, एंड दैट अशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अशिमा, अशिमा को अपन दोनों ए है ना, तो पहले लेट करके लिख लो यार। लेट ई बी द इवेंट अनिल विल क्वालिफाई एग्जाम एंड एफ जो है वो अशिमा के लिए यूज कर रहा हूं मैं। आप लिख लेना यही लाइन वापस यहाँ पर है। अशिमा के लिए यूज कर रहा है 0.10 है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है, दोनों ने किया है तो ई इंटरसेक्शन एफ की बात कर रहा है जो कि है 0.02। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ओके 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 ओके। अब देखो, सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो फाइंड करना है उस पर नजर डालो आप। बोथ अनिल एंड अशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। फिर से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा है? बोथ अनिल एंड अशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अशिमा भी ये नहीं निकालेगी, और इंटरसेक्शन अनिल भी नहीं निकालेगा, अशिमा भी निकालेगा। तो अनिल एंड अशिमा विल नॉट, तो एंड के लिए तो मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया और दोनों पे नॉट लगा दिया। बताओ यहां तक समझ में आया? तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। आप चाहो तो इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा सकता हूँ, और डायरेक्टली वैसे फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब आपको पता होगा डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, जिसके अंदर ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है डी मॉर्गन्स लॉ, ये अपन ने सेट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। अब मुझे कहने का मतलब, मुझे ये चीज निकालनी है, तो मुझे ये चीज निकालने के लिए 1 - पी ऑफ ई यूनियन एफ करना पड़ेगा। भाई डैश निकालना, डैश निकालने के लिए माइनस करना है आपको। अब इस यूनियन जो है आपके पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? पीई प्लस पी एफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, यही होता है। लगा दो। ई की वैल्यू कितनी है? 0.05। एफ की कितनी है आपके पास? 0.10 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? 0.02। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। वन माइनस 0.05 0.10, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.15 लिखना है मुझे यहाँ पे। 0.02 कितना हो गया? देखो ये, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1 - 0.15 में से 0.02। अरे यार, ये फिर से स्टक हो रही है सारी वैल्यूज इसके अंदर। चलो ठीक है, एक तो कर देता हूँ, फिर मैं वापस पॉज करके वापस नेक्स्ट बी वाला स्टार्ट करूंगा इसमें ना। ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 13, 0.13। 0.13 कितना हो गया? देखो ये 1 में से अगर इसको लेस करोगे तो 1.00, 0.13। कैरी दो 10 9 1 8, और 10 3 7, 0.87। बताओ समझ में आया क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा। बोथ अनिल एंड अशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। क्लियर है? ए वाला पार्ट समझ में आ गया ना? अब देखो ये क्या है, ये ऐसे मतलब जैसे समझ रहे हो, इस तरीके से पीछे वाली स्लाइड और ये स्लाइड दोनों आपस में स्टक हो रही है ना। जैसे यहाँ अगर मैं टिक लगाऊंगा ना, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा अटक गया है, तो मुझे इसको फिर से ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा बी वाले पार्ट के लिए। ठीक है, ए वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने, है ना? अब आपको बी वाला पार्ट के लिए मैं इसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ एक सेकंड। हाँ तो भाई, क्या कर रहे थे अपन? नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1, हम पार्ट 2 पे आए थे। बी वाले पार्ट पे क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये ई जो है इसका वैल्यू हमने 0.05 लिखा अनिल के लिए, एफ का वैल्यू हमने 0.10 लिखा, एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ अपन ने 0.02 लिखा। अभी बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई एग्जामिनेशन। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 में से माइनस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम क्वालिफाई एग्जाम। अब मेरी बात सुनो आप, भाई नॉट पूछ रहा है ना, तो 1 में से
यस वाली चीज को आप माइनस कर दो, सिंपल। तो अब नॉट वाली कंडीशन कौन सी है, देखो एटलीस्ट भाई ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, उन दोनों में से कोई एक ना एक तो कॉमन पार्ट चल ही रहा होगा, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या है, उन दोनों में से कॉमन। कॉमन पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है 0.02, इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 0.98 आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? ये हो गया बी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ सी पार्ट पर। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब ध्यान देना इस पे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। अब इसके दो केसेस हो सकते हैं आपके पास, है ना? कैसे दो केसेस हो सकते हैं? या तो मैं कहूं कि ई जो है वो तो क्वालिफाई कर रहा है, भाई उनमें से कोई एक ही कर रहा है ना, तो ई तो क्वालिफाई कर रहा है लेकिन एफ नहीं कर रहा है, तो मुझे इन दोनों का कॉमन पार्ट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? ई का इंटरसेक्शन किसके साथ? एफ का नहीं के साथ। या फिर हो सकता है प्रोबेबिलिटी एफ वाला क्वालिफाई कर रहा हो, तो उसका इंटरसेक्शन किसका साथ लिखना पड़ेगा? ई नहीं के साथ। भाई ऐसे तो कह रहा है ये। अब इधर देखो, ये वाली कंडीशन लिखनी है, अगर मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊं ये चीज, तो ये ई है, ये एफ है। अगर मुझे ई इंटरसेक्शन एफ नॉट लेना है, तो ई का मतलब है ये पूरा, और एफ नॉट का मतलब एफ के अलावा ये सब कुछ। तो इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है। इस कॉमन वाले पार्ट को कैसे लिखूंगा मैं? ई में से माइनस करूंगा इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, ई इंटरसेक्शन एफ को। समझ में आया? यानी मुझे इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से माइनस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब इधर आ जाओ, मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से माइनस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तब जाके मैं ये वाला पार्ट निकाल पाऊंगा। भाई ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई मतलब कि ई अकेला, एफ अकेला, कॉमन वाले पार्ट को छोड़ दो आप, ये कहना चाह रहा हूं मैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी थी मेरे पास? 0.05, और ई इंटरसेक्शन एफ कितना था मेरे पास? 0.02। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी थी मेरे पास? 0.10, इसमें से माइनस करेंगे इंटरसेक्शन वाली 0.02। 0.05 में से 0.02 माइनस करेंगे तो 0.03 बचेगा, और 0.10 में से माइनस करेंगे 0.02 तो कितना हो जाएगा? 0.08 हो जाएगा। ये समझ में? कैरी लेके 10 टू 8। ठीक है, अब 0.3 0.8 को ऐड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.3 है, 8 3 कितना हो गया? 11। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? ये सी पार्ट का आंसर होगा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा होता है एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट और देख लेता हूँ इसमें कुछ है क्या? नहीं है, ओके। ये एग्जाम्पल हो गया 7 कंप्लीट। नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पर, नेक्स्ट स्लाइड।